जीवन के सबसे कठिन कार्यों में से एक ऐसी स्थिति का सामना करना है जिसने आपको अपने पिछले कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया हो। यूसुफ द्वारा अपने भाइयों की परीक्षा लेने की कहानी हमें याद दिलाती है कि मेल मिलाप का मार्ग अक्सर गहन आत्ममंथन, ईमानदार संवाद और परमेश्वर की संप्रभु योजना पर विश्वास करने की इच्छा से होकर गुजरता है, भले ही आगे का रास्ता अनिश्चित लगे। जब हम यूसुफ की अद्भुत कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तो हम उसे उन भाइयों के आमने सामने पाते हैं जिन्होंने वर्षों पहले उसके साथ विश्वासघात किया था। यह एक ऐसा क्षण है जो तनाव और संभावनाओं से भरा हुआ है। क्या यूसुफ अपने अधिकार का उपयोग बदला लेने के लिए करेगा, या वह अपने परिवार को चंगाई और पुनर्स्थापन की ओर ले जाने का कोई मार्ग खोजेगा? यूसुफ की प्रारंभिक प्रतिक्रिया अपने भाइयों की परीक्षा लेने की होती है, यह जानने के लिए कि क्या वे वास्तव में बदल गए हैं या अब भी वही स्वार्थ और ईर्ष्या उन्हें संचालित कर रही है जिसने उनके परिवार को तोड़ दिया था। वह उन पर जासूस होने का आरोप लगाता है और उनकी ईमानदारी साबित करने के लिए उनसे अपने सबसे छोटे भाई बिन्यामीन को मिस्र लाने की मांग करता है। यह एक जोखिम भरा कदम है, ऐसा कदम जो आसानी से उल्टा पड़ सकता है, लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यूसुफ की यह परीक्षा एक गहरे उद्देश्य की पूर्ति कर रही है। अपने भाइयों को उनके अतीत का सामना करने और उनके निर्णयों के प्रभाव पर विचार करने के लिए मजबूर करके वह सच्चे पश्चाताप और परिवर्तन के लिए स्थान बना रहा है। और आश्चर्यजनक रूप से ठीक यही घटित होना शुरू हो जाता है। जैसे ही भाई अपनी कठिन परिस्थिति पर चर्चा करने लगते हैं, उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी वर्तमान परेशानी सीधे तौर पर यूसुफ के साथ किए गए अन्याय का परिणाम है। निश्चित रूप से हमें अपने भाई के कारण दंड दिया जा रहा है, वे उत्पत्ति 22 में स्वीकार करते हैं। हमने देखा कि जब वह हमसे अपने जीवन की भीख मांग रहा था तो वह कितना व्याकुल था, लेकिन हमने उसकी एक नहीं सुनी। इसी कारण यह संकट हम पर आ पड़ा है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जो परिवार के अंतिम मेल मिलाप के लिए निर्णायक होगा। भाइयों को यह समझ में आने लगा है कि उनके कार्यों के ही परिणाम होंगे, और जो छल और क्रूरता के बीज उन्होंने कई साल पहले बोए थे, वे अब कड़वे फल दे रहे हैं। लेकिन यात्रा भी खत्म नहीं हुई है। जब भाई शिमोन के बिना अपने पिता याकूब के पास लौटते हैं, जिसे मिस्र में बंधक बना लिया गया था, तो याकूब बहुत व्यथित हो जाता है। अपने एक और पुत्र को खोने की संभावना उसके लिए असहनीय है और वह विलाप करता है, सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है। वही उत्पत्ति 22:36। यह एक ऐसी भावना है जिससे हम में से कई लोग जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। वह भावना कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। हमें अपने पिछली गलतियों की सजा मिल रही है कि परमेश्वर ने हमें किसी तरह छोड़ दिया है। याकूब के साथ जो कुछ हो रहा है उससे हम एक महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। यह समय याकूब के जीवन का सबसे बुरा क्षण प्रतीत होता है, लेकिन यह जल्द ही उसका सबसे अच्छा क्षण बनने वाला है। वह केवल वही समझ सकता है जो उसकी स्थिति निर्धारित करता है, लेकिन परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है। वह सर्वोच्च शासक है। याकूब अपने पारिवारिक संकट के दौरान यह नहीं देख सकता कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या योजना बनाई है, लेकिन परमेश्वर न केवल सब कुछ देख रहे हैं, बल्कि उनके पास एक योजना भी है जो याकूब की कल्पना से कहीं अधिक महान है। लेकिन याकूब के निराशा भरे क्षणों में भी एक आशा की किरण है। रूबेन, जो सबसे बड़ा पुत्र है, आगे बढ़ता है और बेन्यामीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने का प्रस्ताव रखता है, यहां तक कि अपने बेटों के जीवन को भी एक गारंटी के रूप में सौंपने की प्रतिज्ञा करता है। यह एक ऐसे व्यक्ति की ओर से चौंकाने वाला कदम था जिसका अस्थिरता और गलत निर्णय लेने का इतिहास रहा है। लेकिन यह इस बात का भी संकेत है कि भाई अब खुद से ज्यादा आगे का सोचने लगे हैं। वे पूरे परिवार की जरूरतों पर विचार कर रहे हैं। वे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सीख रहे हैं। परमेश्वर की योजना पर भरोसा करना, भले ही वह समझ में ना आए, और जब उनकी अपनी शक्ति कमजोर पड़ जाए तो उसकी शक्ति पर निर्भर रहना।
और क्या यही विश्वास का सार नहीं है? आगे बढ़ते रहना भले ही मार्ग अनिश्चित हो, इस पर भरोसा करना कि परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, भले ही उनका हाथ तुरंत दिखाई न दे। ये एक सबक है जो स्वयं यूसुफ को वर्षों की पीड़ा और असफलताओं के माध्यम से सीखना पड़ा, और अब उसका परिवार भी इसी से जूझ रहा है अपने सफर में। जब आप अपने सफर पर विचार करते हैं, तो क्या कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहां परमेश्वर आपको अपने पिछले निर्णयों और उनके दूसरों पर प्रभाव के प्रति अधिक ईमानदारी के साथ पश्चाताप करने के लिए बुला रहे हैं? क्या ऐसे संबंध हैं जिन्हें सत्य बोलने और क्षमा करने के लिए कठिन प्रयास की आवश्यकता है, भले ही यह स्पष्ट न हो कि आगे कैसे बढ़ना है? सुलह का मार्ग शायद ही कभी आसान होता है। यह विनम्रता की मांग करता है, धैर्य और विश्वास करने की इच्छा। परमेश्वर के हृदय पर भले ही हम उनका हाथ न देख सकें, लेकिन जैसा कि यूसुफ की कहानी हमें याद दिलाती है, यह एक ऐसा मार्ग है जिसे अपनाना सार्थक है, क्योंकि इस कठिन पवित्र प्रयास के दूसरी ओर एक ऐसा प्रेम है जो बना रहता है, एक ऐसा विश्वास है जो बाधाओं को पार करता है, और एक ऐसी आशा है जो निराश नहीं करती। उस आत्म मंथन से पीछे मत हटो जिसे यूसुफ की परीक्षा आमंत्रित करती है। अपने हृदय के अंधेरे कोनों का सामना करने के लिए तैयार रहो। कठिन बातचीत करो और परमेश्वर को वह गहरा आंतरिक कार्य करने दो जो स्थायी परिवर्तन की ओर ले जाता है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आप पाएंगे कि वही परमेश्वर जिसने यूसुफ को गड्ढे और कारागार से बाहर निकाला, वह आपके साथ भी है, आपको कदम दर कदम अपनी महिमामयी विजय की ओर ले जा रहा है।